हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक नोटिस है। जो भी महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले हैं, ये जो फॉर्म है वो निकल चुका है, MH सेट 2022। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके पेपर 2 इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें और ख़ासकर इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है और कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम नेट qualified and I'm JET also qualified and PhD from Jammu University. This is my contact number 84390 66995. You can message me on this number and this is my app Shipranomics. एंड स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इस जो सेट 2022 है महाराष्ट्र का, इसका कोर्स मैं अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर पब्लिश कर रही हूँ और ये पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में होगा। तो जितने स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से सेट दे रहे हैं, आप लोग मस्ट डाउनलोड माई ऐप एंड परचेज दैट कोर्स। देखिए स्टूडेंट, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो इसकी है वो आ गई है। 38 महाराष्ट्र सेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसकी जो तिथियां घोषित की गई, इसका जो डेट बताया गया है संडे 26 मार्च 2023। मतलब आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने इफेक्टिवली आपको दिए गए हैं तैयारी के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन के पोर्टल खुल गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट रखी गई है 30 नवंबर 2022। तो इसका फॉर्म आप 30 नवंबर तक भर लीजिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन को अगर आप नहीं टाइम पे भर पाते हो तो लेट फ़ी के साथ आप 1 दिसंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक भर सकते हैं। और स्टूडेंट, करेक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई भी करेक्शन कराना है तो वो 8 दिसंबर तक आप करा सकते हो। आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे 16 मार्च से। तो स्टूडेंट, ये सारे पर्टिकुलर्स आपको दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो इसमें दिए गए हैं, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि ये 30th MSET जो स्टार्ट हो रहा है उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा 26 मार्च 2023, जो कि संडे पड़ रहा है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें स्टूडेंट, तो एलिजिबिलिटी इसमें बताई गई है कि जो भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने MA किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपको वेबसाइट जो है UNI Pune.ac.in पर पब्लिश किया जाएगा। आपने कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी में दिया गया, आपने अगर मास्टर डिग्री ली है किसी भी UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी आपने किया है, इसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 सालों का मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं, अगर आपका जो MA है 2 सालों का है और आप MA के फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आपका जो कोर्स है वो 4 सालों का है और आपने 2 सेमेस्टर्स ही किए हैं, तब भी आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। कौन से स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे सकते हैं? या तो जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, जिनके पास सर्टिफिकेट है, या फिर आप अगर फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, आप इसमें अपीयर हो सकते हो। और अगर आपने एग्ज़ाम दे लिया है और आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है, डिले हो रहा है, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हो। और इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपने एक बार ये एग्ज़ाम पास कर लिया है, सेट का एग्ज़ाम निकाल लिया है, तो आप दोबारा इसके लिए अपीयर नहीं हो सकते हो। और एक जो सबसे अच्छी बात है, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। आप किसी भी एज में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। टू अप्लाई फॉर दिस सेट देयर इज़ नो अपर एज लिमिट। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितने भी लोग जिनके पास सर्टिफिकेट है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो वेबसाइट है setexam.unipune.ac.in, इस साइट पर जा कर के, ये जो साइट मैंने यहाँ पर मेंशन की है, इस साइट पर जा कर के आप इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। फीस की बात करें स्टूडेंट, तो एग्जामिनेशन फ़ी ओपन कैटेगरी के लिए 800 रखी गई है और रिजर्वेशंस के लिए 650 रखी गई है। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, देखो इस एग्ज़ाम में
दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें मात्र आपसे 50 क्वेश्चंस किए जाएंगे 2-2 मार्क के। ठीक है, तो टोटल आपका जो मार्क्स होगा वो 100 का होगा। लेकिन आपका जो अपना पेपर है दैट इज पेपर 2। पेपर 2 जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स वाले। मतलब आपको कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का पेपर देना होगा। मतलब टोटल 300 है, और इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपने सब्जेक्ट पर। ठीक है, और एक चीज़ और स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे सेकंड पेपर के और फर्स्ट पेपर के, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो यहाँ आपको जैसे अदर स्टेट में सेट लिया जा रहा है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, यहाँ पर पैटर्न जो है काफ़ी इजी रखा गया है, नेट जैसा पैटर्न है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस की हम बात करें स्टूडेंट, तो सिलेबस बहुत ही बढ़िया और मैं कहूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा है सिलेबस। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर, ये तो 3 हम पढ़ते ही हैं। कंजम्पशन आप पढ़ते हो, प्रोडक्शन पढ़ते हो, कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसके साथ ही इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स को भी जोड़ा गया है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में सोशल वेलफेयर फंक्शन आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पर फंडामेंटल थियरम्स लिखा है, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको किसके किसके थियरम पढ़ने हैं। तो जब भी किसी सिलेबस में कुछ स्पेसिफाई नहीं रहता है तो आई सजेस्ट कि आप सारे ही थियरम्स को पढ़ लेंगे। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें न्यूमन का मॉडल आप पढ़ते हो, और इसके अलावा गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में नॉन कोऑपरेटिव गेम दिया गया है, लेकिन गेम थ्योरी को भी आप कंप्लीट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इसका सिलेबस मैं अपने ऐप पर पब्लिश करने जा रही हूँ, तो आप लोगों में से जिनको भी लाइव क्लास करनी है अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे। और जो मोड ऑफ जो इसमें मैं आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ाऊँगी, हिंदी मीडियम यूज़ नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई करेंगे। और मैं मराठी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊँगी बिकॉज आई डोंट नो मराठी। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इस कोर्स को ले सकते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जो सिलेबस है बहुत ही ईजी है। और इसको हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम से, फिर कंजम्पशन फंक्शन, कीन्जियन, पोस्ट कीन्जियन, मल्टीप्लायर, एक्सेलेटर, और इसमें मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया हुआ है। डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, और इंटरेस्ट थियरी का मॉडर्न थियरी आपको पढ़नी है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन की मॉडर्न थियरी, ISLM मॉडल अप्रोच आपको पढ़ना है। उसके बाद इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल मैक्रो इकोनॉमिक्स में करना है। स्टैट एंड इकोनोमेट्रिक्स का कंबाइंड सिलेबस दिया गया है। देखो, स्टैट को हम शुरू करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड से, तो दिस शुड बी योर फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरम से शुरू किया है, लेकिन व्हाट आई सजेस्ट यू स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप स्टार्ट करो सेंट्रल टेंडेंसी से, मीन, मीडियन एंड मोड से। अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हो तो दिस इज़ माय सजेशन कि आप मीन, मीडियन, मोड से स्टार्ट करें। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर्स आते हैं उसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें आपको स्टैट के कम चैप्टर्स है, जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस दिया हुआ है जो स्टैट का चैप्टर है ना। बाकी ज़्यादा चैप्टर इसमें इकोनोमेट्रिक्स के हैं। जैसे हम बात करें इकोनोमेट्रिक्स को हम कहाँ से शुरू करते हैं, सैम्पलिंग मेथड। यहाँ पे पहले सेंट्रल लिमिट थियरम है ना, कि कोई भी अगर इस तरीके से मेजरमेंट हम करते हैं तो सेंट्रल लिमिट क्या होगा, कंट्रोल सेंट्रल लिमिट को हम निकालते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग मेथड एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें पॉपुलेशन दिया हुआ है तो उससे हम सैंपल किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, दीज आर सैम्पलिंग मेथड। और सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है, एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल एंड डिस्क्रीट चॉइस मॉडल। तो इकोनोमेट्रिक्स का जो पोर्शन है इसमें 60% है। इसमें आपको 60% इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना है और 40% जो है वो आपका स्टैट का सिलेबस है, राइट। फिर आ जाओ मैथमेटिकल में, तो मैथमेटिकल का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। सेट, फंक्शंस, सीरीज आपको पढ़ना है, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देखो यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन,
तो जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो इसका एप्लीकेशन आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में करते हो। लाइक जब आप कंज्यूमर सरप्लस निकालते हो या फिर आप मार्केट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालते हो, तो उन सब में इसका यूज होता है। लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जैसा मैंने कहा स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड देयर एप्लीकेशंस, या आप माइक्रो में पढ़ते हो। माइक्रो में हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं, तो वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं, है ना। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल में इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग्स के भी मेथड्स हैं, वो सब मैं आपको करवाऊंगी। डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विद एप्लीकेशन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है सिंपल वाला है। इंटरनेशनल ट्रेड के जो भी कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी इसके थियरम्स हैं, थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट को अगर आप पढ़ते हो तो इसको करंट डाटा के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इसमें चलते रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सचेंज रेट को आप करते हैं तो इसको काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी से मिला के करेंगे। मेरा एक कोर्स इस पर भी है स्टूडेंट, करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के बाद दे दूंगी। गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर एंड IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सारे आपको पढ़ने हैं। पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक इकोनॉमिक्स में, नो दिस इज पब्लिक इकोनॉमिक्स, जिसको मार्केट फेलियर से स्टार्ट किया है कि मार्केट फेल कैसे करता है, तो एक्सटर्नैलिटी से, है ना, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, पब्लिक गुड, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कॉल्यूजन क्या है, कंज्यूमर का वेलफेयर क्या है, पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड फेडरल फाइनेंस। पूरे पब्लिक इकोनॉमिक्स को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंटली पढ़नी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, फेडरल फाइनेंस एंड पब्लिक रेवेन्यू। इसके बाद आ जाते हैं मनी एंड बैंकिंग पे। मनी एंड बैंकिंग में आपको कमर्शियल बैंकिंग, सेंट्रल बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी भी काफ़ी चेंज होती रही है, तो सेंट्रल बैंक को भी अपडेटेड डेटाज के साथ करना है। इंस्ट्रूमेंट एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें नया भी एक इंस्ट्रूमेंट जोड़ा गया है, और रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इन सब के साथ इसको पढ़ना है। NBFCs या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दीज आर बिग कंपनीज, है ना, रजिस्टर्ड अंडर RBI एक्ट। तो जो बड़ी कंपनीज है जो RBI के एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है और दे कैन ऑपरेट लाइक अ बैंक। तो NBFCs के कुछ रूल्स हैं, होते हैं। किसी भी कंपनी को आप NBFCs नहीं कह सकते, बहुत सारे रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग उसको NBFCs कहते हैं। कैपिटल मार्केट में स्टूडेंट आपको सेबी आ जाएगा, एंड उसके अलावा भी BSE NSE आपको पढ़ना होता है, एंड इसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, है ना। कैपिटल मार्केट के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसको कहते हैं, है ना, राइट इशू किसे कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से अपने ऐप पर पढ़ाया हुआ है। आप अगर ऐप लेते हो तो इसको, ये आपको बहुत ही अच्छा चैप्टर मिलेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको ढेर सारे मॉडल पढ़ने हैं, ठीक है। एडम स्मिथ से शुरू करते हैं, रिकार्डो, मार्क, शुम्पीटर, रोस्टो, बैलेंस एंड अनबैलेंस, बिग पुश। मतलब जिस तरीके से सिलेबस होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, बिल्कुल वही है। हम एडम स्मिथ से ही डेवलपमेंट को शुरू करते हैं, देन रिकार्डो, देन मार्क्स, है ना। उसके बाद आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का हैराडॉमर का मॉडल, सोलो, रॉबिन्सन एंड कार्लडोर, मतलब टोटल ही मॉडल्स आपको पढ़ने हैं। डिसएम्बॉडिड एंड एंडोजिनस ग्रोथ का मॉडल, और इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। पर्यावरण या एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स को ले लें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर एक ही जगह एक बुक में नहीं मिलता, तो इसके लिए HL आहूजा की बुक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की है, जिसमें ये सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। पब्लिक गुड से शुरू करेंगे, मार्केट फेलियर, कोज थ्योरम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स। ये चैप्टर आपको अलग से करना पड़ेगा क्योंकि उस बुक में ये अवेलेबल नहीं है। कॉन्सेप्ट है मेजर, एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक डिविडेंड, लाइफ टेबल एंड माइग्रेशन। तो ओवरऑल ये जो आपका सिलेबस स्टूडेंट काफ़ी बड़ा है, इट्स अ वेरी बिग सिलेबस, और ये लगभग आपको UGC नेट का जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी को भी करंट डाटाज के साथ करना है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट,
फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफॉर्म्स इन लैंड। रिफॉर्म्स इन लैंड को स्टूडेंट एग्रीकल्चर के साथ आप ऐड करके पढ़ सकते हो। FRBM एक्ट, पोवर्टी इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 10 आपको सेगमेंट्स पढ़ने हैं और ये जो पैटर्न यूज़ किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, बिल्कुल नेट का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। बट ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है और मार्च में एग्ज़ाम है, तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए और कोशिश होनी चाहिए कि फेब तक इस सिलेबस को एंड कर लें। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। एंड स्टूडेंट, मैं इसकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये क्लासेस जो होंगी प्योर इंग्लिश मीडियम में होंगी, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ और आपको इसका लिंक मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।